दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। जब बहुत सारे लोगों का रमज़ान के महीने में रोज़ा छूट भी जाता है, तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर मेरा जो रोज़ा छूटा है वो हम कैसे पूरा करें, आगे क्या करना होगा, इसके लिए क्या रियायत है। हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें कि रमज़ान में 29 से 30 दिनों का रोज़ा रखा जाता है। हर मुसलमान के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी कारण कोई रोज़ा छूट जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जहाँ ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हम आपको बताएंगे अभी विस्तार से। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। अभी क्लिक कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। बात करते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर का पाक और मुकद्दस महीना रमज़ान चल रहा है। रमज़ान के महीने में हर पुरुष और महिला का रोज़ा रखना अनिवार्य होता है। रोज़ा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। 12 साल से अधिक बालिग मुसलमान के लिए इस्लाम में रोज़ा रखना ज़रूरी माना गया है, फ़र्ज़ है। इस साल रमज़ान का पाक महीना 24 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है और इसके बाद से ही रोज़ेदार रोज़ा रख रहे हैं। रमज़ान में पूरे 29 से 30 दिनों का रोज़ा रखा जाता है। मान्यता है कि रमज़ान में रोज़ा रखना अल्लाह की इबादत करने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने और फिर नेक काम करने से सवाब मिलता है। वैसे तो रमज़ान के पूरे महीने रोज़ा रखना ज़रूरी माना गया है, लेकिन अगर किसी कारण कोई रोज़ा छूट जाए तो इसकी दंड भी अदा करनी पड़ती है। यानी कि रोज़ा छूटने पर उसकी कज़ा और कफ़ारा अदा करना होता है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, महिलाओं की माहवारी चल रही है आदि जैसे स्थिति में रोज़ा ना रखने की छूट मिली है, लेकिन इन दिनों में रोज़ा छूट जाने पर इसके बदले में दूसरे दिन रोज़ा रख करके इसे पूरा करना पड़ता है। यानी कि एक फ़र्ज रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ता है। बात करते हैं कि रोज़ा कब ज़रूरी है और कब ज़रूरी नहीं है। तो अगर रोज़ा रखने की कुव्वत यानी कि स्थिति में नहीं है तो फिर इसके बदले आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। अगर किसी शख्स का रोज़ा छूट जाता है और इसे पूरे करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में रोज़ा की कज़ा अदा करना ज़रूरी नहीं होता है। जब किसी शख्स के मन्नत के रोज़े हों और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर उसके वारिस को कज़ा अदा करना ज़रूरी होता है। बीमारी में छूटे गए रोज़े की कज़ा शख्स स्वस्थ होने के बाद अदा कर सकते हैं। यानी कि कोई शख्स अगर बीमार है और बीमार में उसका रोज़ा छूट जाता है तो फिर वह शख्स बाद में वो रोज़ा अदा कर सकते हैं। वहीं पर यात्रा के दौरान भी रोज़े छूटे गए तो फिर रमज़ान के बाद उसे पूरा किया जा सकता है। यानी कि अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हों, कहीं जा रहे हों, रास्ते में हों और आपका रोज़ा छूट जाता है, आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश ट्रैवल करते वक्त, तो फिर आप उसको बाद में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये कफ़ारा क्या होता है, इसको कैसे अदा करें। तो बात करेंगे कि रोज़ा इस्लाम के 5 फ़र्ज में शामिल है, लेकिन रोज़ा फ़र्ज होने के साथ ही शर्त भी है। अगर किसी शरीर के ताकत और कुव्वत देने वाली ग़िज़ा या फिर दवा चली गई हो या कोई शख्स ने हम बिस्तरी की हो तो फिर ऐसी स्थिति में कफ़ारा अदा करना होता है। इसके लिए रमज़ान महीने के बाद बिला नागा 60 दिनों तक रोज़ा रखना होता है। जी हाँ, या फिर 60 गरीबों को खाना खिलाना होता है। तो दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक कर दीजिए और चैनल को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।